नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उनका लैंग्वेज संस्कृत है और जिन्हें संस्कृत से बहुत डर लगता है, बिल्कुल संस्कृत में कमजोर हैं, आखिर में वो संस्कृत की कैसे तैयारी करें जिससे उनका संस्कृत में अच्छे से नंबर प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे और अगर ये आपको अच्छी लगती है तो अपने सभी संस्कृत के मित्रों को अवश्य शेयर करना, क्योंकि आपको पता है मित्रों, कहीं ना कहीं आपका 1-2 नंबर से सीटेट रह जाता है। तो जो भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं या जिनका 1-2 नंबर से रह गया है और जो संस्कृत में बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में संस्कृत की हम तैयारी कैसे करें जिससे हमारे अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएं। तो सीटेट जुलाई 2024 की संस्कृत आपको पता है 30 नंबर की आपकी संस्कृत आती है। जीडीपी है वो भी 30 नंबर का है, आपका एसएसटी है वो आपका 60 नंबर का, हिंदी है, संस्कृत है, ये सभी आपके 30-30 नंबर के हैं। प्राइमरी की बात करें तो इसमें आपका ईवीएस है, मैथ है, संस्कृत है, हिंदी है, और तो ये सभी आपके 30-30 नंबर के आते हैं और उसमें आपकी संस्कृत भी आ रही है। तो ये आपकी कितने की है, 30 नंबर की। तो जो भी मित्र पेपर 1 ठीक है और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 30 यानी संस्कृत में आपके 30 नंबर की होती है, तो दोनों पेपर की हो गई 60 है ना। पेपर फर्स्ट के लिए आपकी 30 की आएगी और पेपर सेकंड की भी आपकी 30 की आएगी। तो कुल मिलाकर के आपके 60 नंबर संस्कृत में से प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संस्कृत में कैसे लाएं 25 प्लस अंक। भाई 25 प्लस यानी कि किसी के तो नंबर 10 आते हैं, 12 आते हैं, किसी को संस्कृत से बहुत डर लगता है। तो आखिरकार संस्कृत से डर, जो संस्कृत का डर बैठा हुआ है, उसे हम कैसे बाहर निकालेंगे, तो यही तो आपको जानना है। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में बातें चलती है बैच, है ना, यानी कि हम पेड क्लास ले लें जिससे हमारा सीटेट निकल जाएगा। तो देखिए भैया, संस्कृत के लिए आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, पेड क्लास लेने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, खुद से तैयारी नहीं करेंगे, तो आपको चाहे पेड क्लास ले लेना, चाहे किसी के नोट्स प्राप्त कर लेना, आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले आपको खुद से जागृत होना होगा। तो इसके लिए नंबर फर्स्ट में यही आता है कि बैच की तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब जिन मित्रों के 12 व 13 नंबर आते हैं तो वो 25 प्लस अंक कैसे लेके आए, और ये मैं अपने अनुभव से बोल रही, क्योंकि मेरा खुद का जो लैंग्वेज है वो मेरा संस्कृत ही है और संस्कृत मुझे बहुत इजी लगती है और आपको भी इजी लगेगी, सिर्फ इसकी रूपरेखा आपको समझनी होगी। तो आप बिल्कुल भी 12-13 नंबर लेके आते हैं, अगर ये चीजें फॉलो करते हो तो आपको 25 प्लस अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए अभी आपके पास में टाइम है, आपको पता है मार्च चल रहा है, मार्च का लास्ट है, अभी आपके पास में अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई में आपका एग्जाम है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको सीटेट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबके सामने जो भी हमारे मित्र हैं संस्कृत वाले, उनके सामने ये दिक्कत रहती है कि संस्कृत का पेपर जो है संस्कृत भाषा में आता है ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि सीटेट में जितने भी मित्र हमारे संस्कृत का जो पेपर होता है, लैंग्वेज होती है, वो संस्कृत में ही आती है। अब संस्कृत बिल्कुल नहीं है, संस्कृत बिल्कुल आती ही नहीं है, भाई दिक्कत तो यहीं पे आ रही है ना, संस्कृत आती नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हम 25 प्लस नंबर कैसे लेकर के आए, तो ये क्लास आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो 25 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 500 शब्द ऐसे हैं जिनका आपको हिंदी में पता होना चाहिए। अब ये 500 शब्द कहाँ से आएंगे, तो ये भी आपको यहीं से पता पड़ जाएगा कि कहाँ से 500 शब्द आपको प्राप्त करने हैं। तो 500 शब्द लगभग बोल रही हूँ, लगभग 500 शब्द हैं जिनका आपको हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। कि जैसे आपको पता है कि अधो लिखतेशु आ जाता है, उसमें निम्नांकित आ जाता है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे अस्थि है, च है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप लोगों की संस्कृत समझ में आएगी। तो बिल्कुल जीरो से संस्कृत की तैयारी आपके आदर्श के क्लासेस पर कराई जाएगी। जिन नोट्सों से मैंने अपना सीटेट पास किया है
वो सारे नोट्स आपको आदर्श केयर क्लासेज पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए 500 शब्द आपको कहाँ से प्राप्त होंगे। जैसे आपको पता है कि परीक्षा आपकी सीटेट की 2011 से लागू की गई थी और 2011 से लेकर के 2020 तक आपके 12 PYQ हो चुके हैं, मतलब प्रश्न पत्र, ठीक है। 2021 में आपके 23 हुए हैं और 2022 में आपके 28 हुए हैं और 2023 में 1 हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपके 64 जो है PYQ हो चुके हैं। अब ये 64 जो हुए हैं ये इनका आपको स्वयं अवलोकन करना है, खुद को जांचना है, खुद को देखना है कि इनमें किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा ऑनलाइन हुई थी जिस कारण आपके काफी प्रश्न पत्र हुए थे। तो ये 64 होने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी का अध्ययन करना है, 64 हैं, इन सबको ही हमें देखना है, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए संस्कृत को आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले आपको एक मैराथन क्लास देखनी होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरी देखिए, आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर की देख सकते हैं जिसमें आपकी थ्योरी दी गई हो। थ्योरी मतलब जिसमें आपका कंटेंट दिया गया हो, है ना, कंटेंट दिया गया होगा, वो आपको थ्योरी देखनी है किसकी, संस्कृत की। सबसे पहली और अहम बात होती है सिलेबस। अगर आपकी संस्कृत का सिलेबस समझ में आ गया तो फिर आप संस्कृत में 25+ नंबर लेके आ सकते हैं। 25+ नंबर सिलेबस के आधार पर लेके आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे प्रैक्टिस सेट यानी कि PYQ। बहुत से मित्र PYQ को समझ नहीं पाते हैं। तो PYQ का मतलब होता है जो पुराने पेपर हुए हैं वो किसका होना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस सेट आप यूथ का ले सकते हैं, किरण का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें व्याख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसमें व्याख्या होनी चाहिए जिससे आपके समझ में आ जाए। आपका यूथ का, ठीक है, यूथ का है। और देखिए मित्रों सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ये सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है। और इस सिलेबस के आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो संस्कृत को अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे आपको मैं बता देती हूँ संस्कृत के बारे में कि संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है। ये दिया गया है, ये इसमें भाषा फर्स्ट है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, भाषा फर्स्ट है। ये आपकी भाषा सेकंड है, बोधगम्यता आपका जो है यानी कि गद्यांश और पद्यांश आता है, अधिगम और अर्जन, सुनने और बोलने की भूमिका, यानी कि आपको इतना सिलेबस पढ़ना है। और ये सिलेबस आप लोगों को कहाँ से प्राप्त होगा, ये यूथ का दिया गया है, ठीक है, इसी के अंदर सिलेबस दिया गया है। और इसके साथ ही साथ में आप ये देख सकते हैं ये हिंदी भाषा फर्स्ट है और इधर देख सकते हो ये अंग्रेजी की है जिसकी अंग्रेजी है, और ये रहा आपका संस्कृत का, संस्कृत भाषा सेकंड, ठीक है। अब इसमें आप करेंगे ये सभी, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई है। अगर आपके प्रश्न गलत जाते हैं, देखो सॉल्यूशन दिया गया है, ये रहा। अगर आपके क्वेश्चन जाते हैं गलत तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आखिरकार हमारा प्रश्न गलत क्यों हुआ है, तो ये सभी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी सहायता लेते हैं और अच्छे से अगर PYQ को हल करते हैं तो आपके संस्कृत में 25+ नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करेंगे थ्योरी की। अगर आप किसी की भी थ्योरी देखते हैं, किसी की भी मैराथन क्लास देखते हैं जो 4-5 घंटे की है, तो इस तरीके के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और ये नोट्स मेरा इसलिए मोटा है क्योंकि इसमें आपके CTET का भी है और आपका UPTET का भी, सभी का है, इसलिए मैंने एक ही बनाया है। तो इस तरीके से आपको देखिए अपना लिखना है और अच्छे से आपके समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि अपना लिखा हुआ कभी भी हम भूलते नहीं हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम को नोट कीजिए, और पाठ्यक्रम में देखिए चोमस्की, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, स्टीफन क्रेशन, ये सभी आपके में संस्कृत में आते हैं। NEP 2020 ये सारी चीजें आती हैं। इधर देखिए संस्कृत पेडागोगी के जो टैग वर्ड, ये सभी आपको एक मैराथन क्लास में मिल जाएगी, नहीं तो आदर्श के क्लासेज पर आपको संस्कृत की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। आपको बिल्कुल भी एक पैसा खर्च नहीं करना है, कोई भी पेड क्लास नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको PYQ हल करने हैं। PYQ आपको कौन सी साल के हल करने हैं ये भी आप देख सकते हैं। जैसे 2022 को हुआ था, ठीक है, 2022 को जो पेपर हुए थे
वो आपके 28 हुए थे और वो आपके हुए थे ऑनलाइन बेस पर हुए थे। ठीक है, ऑनलाइन बेस पर हुए थे, 28 पेपर थे। 2023 का आपका एक पेपर हुआ है, 2024 का एक पेपर हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो आपके 30 प्रश्न पत्र हो गए। तो इन 30 प्रश्न पत्रों को आप लोग अच्छे से कीजिए अभी से, और अभी से करेंगे तो आपके प्रश्न जो है समझ में आएंगे, और जब प्रश्न समझ में आएंगे तो जो 500 शब्द हैं वो आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न बन के आ रहे हैं, इस टॉपिक से प्रश्न अधिक आ रहे हैं। तो आप लोग जो है एक पेज पर, एक नोटबुक पर आप लोग लिखते चलिए और आप आसानी से संस्कृत में अच्छा गेन कर सकते हैं। बात करेंगे टैग वर्ड की। ठीक है, टैग वर्ड जो है ये संस्कृत की जान है, चाहे CDP हो। टैग वर्ड के माध्यम से आप लोग नेगेटिव, पॉजिटिव या नकारात्मक और सकारात्मक के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, एक मैराथन क्लास देखनी है जिसमें आपकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट हल करने हैं, और प्रैक्टिस सेट आपको 2022 से 2024 के मध्य के जितने भी हुए हैं, 2022 से लेकर के और 2024 के मध्य के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको हल करने हैं। कहाँ से मिलेंगे? ये आप लोग जाइए दुकान पर, जहाँ पर बुक शेलर है, बुक वाले की दुकान पर आपको ये सभी अवेलेबल हो जाएंगे। 2022 से लेके 2024 तक के आपको PYQ हल करने हैं, और संस्कृत आपको बिल्कुल इजी लगेगी। जिन मित्रों के 12-13 नंबर आते हैं, अगर आप एक बार ही सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आपके जो है 20 और 25 के मध्य के नंबरों को कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। और संस्कृत के लिए देखो, आपको पता है गद्यांश, ठीक है, और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश आता है, तो ये भी आपको पता है 15 नंबर के आते हैं, और इसी के अंदर से आपकी व्याकरण आती है। तो व्याकरण आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि व्याकरण इसके अंदर से आती है, और जो आपको बेसिक ग्रामर है वो आपको पता ही होगी। तो अगर कोई भी यूट्यूबर ये कहता है कि 5 दिन के अंदर संस्कृत कंप्लीट करा देंगे या 1 महीने में आपके संस्कृत में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बुक आपको CTET में अच्छे नंबर प्राप्त नहीं करा सकती। वो कराएंगे स्वयं। आपको खुद को तैयारी करनी होगी, स्वयं का अवलोकन करना होगा, स्वयं को पढ़ना होगा। आप किसी भी यूट्यूबर की क्लास देख लेना, किसी का भी पेड क्लास ले लेना। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, खुद से नहीं सोचोगे कि हमें आपके बाद CTET करना है, बार बार हम CTET दे के परेशान हो गए हैं, जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी तब तक मित्रों कोई भी क्लास आपका CTET पास नहीं करा सकती। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि कोई भी नहीं ये कह सकता कि गारंटी के साथ में मैं पास करा सकता हूँ। सबसे पहले आपको खुद सिलेबस का देखना होगा कि सिलेबस में क्या क्या है, प्रैक्टिस सेट हल करना होगा, और देन इसके बाद में जो 500 वर्ड हैं वो आपको देखने होंगे। ये 500 वर्ड उनके लिए हैं जिन पर संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है। और इसके बाद में आपको गद्यांश और पद्यांश देखना है कि किस तरीके के गद्यांश पद्यांश आते हैं। और गद्यांश पद्यांश किस में से आते हैं? आपके NCERT की बुक में से आते हैं। इसलिए अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो अब अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको पता है आगे जो CTET होगा उसकी पूरी रूपरेखा, पूरे नियम जो है बदल जाएंगे। इसलिए अभी आपके पास में टाइम है, अभी आपके पास में वही पुराना जो है सिलेबस है, सब कुछ वही है। ठीक है, सिर्फ ये है कि आप अंदर से मोटिवेट नहीं हुए हैं। तो अगर किसी भी मित्र को CTET से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्यार अवश्य लिखें, और किस जिले से आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।